आपने इसके पहले कितने भी अटेम्प्ट दिए हो उस बात का यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क केवल इस बात का पड़ेगा कि आप आने वाले 60 दिनों के अंदर किस प्रकार से आप लगाते हैं क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना आपके पास ज़रूरी है। और कहाँ से कहाँ तक लगाने हैं आपको लगाने हैं जून 2019 से दिसंबर 2025 तक। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी किताब से लगाएं, आप एक्सेट्रा किसी भी किताब से लगा सकते हैं। मेन तथ्य क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। और अगर आप इस वाली किताब से लगाते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट किताब है इस दुनिया की, जहाँ से आपको आपके NTA के एग्ज़ाम में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट इनडायरेक्ट आपको हर बार सवाल मिलेगा, चाहे आप किसी भी सेशन के अंदर दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यूनिट वाइज कंपाइलेशन आपका ऑफिशियली। तो जिन लोगों को चाहिए है आप व्हाट्सएप कर ले, जिन लोगों को नहीं चाहिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। और आगे जो आपको एक बात का ध्यान रखना है वो क्या है, वो है आपका कि आपका जून का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट रहने वाला है। ठीक है, जून 23 की तरह से जून 26 का आपका जो एग्ज़ाम है ये डिफ़िकल्ट रहेगा। कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप करेगी, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ जो है वो तथागत रहेगी, एक चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी कम्प्लीटली, और वो क्या है, वो है आपके पेपर का पैटर्न। थोड़ा सा ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जिस भी विद्यार्थी ने PYQs अच्छे से लगाया हुआ है वो आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, और किस तरह से लगाना है जैसा कि आप देखते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर, उस प्रकार से लगाना है। और प्रैक्टिस करनी है किसके साथ, आपको प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। अब यहाँ पर देखिए ये यूनिट वाइज लगाना क्यों ज़रूरी है आपको, आप देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर जो कि है आपकी यूनिट नंबर 4। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसको आपने समझ लेना है एक बार अच्छे से कि ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ताकि आप जो है आने वाले एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित सवाल आता है तो आपको बन जाए बड़े ही आसानी से। अब ये सवाल देखिए कब आया हुआ है, सवाल आपका 2019 में आया हुआ है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पर आपको 2025 में भी ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर इससे पूर्व में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यहाँ पर इस बात का, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है PYQs की 2019 से 2025 तक। जो आपका रिसेंट सेशन था आपका दिसंबर वाला, वहाँ तक आप करेंगे। ठीक है, अब सवाल देखिए क्या क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है यहाँ पर आपसे, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर एन ऑटो इम्यून डिजीज नोन टू लीड टू जर्की मूवमेंट्स, ये सब यहाँ पर बात बोल रहा है। ठीक है, पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है आपके MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो क्या आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है? जी हाँ, आपको इसको पढ़ना बिल्कुल ही ज़रूरी है। उसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रूफ। ठीक है, ये रहा आपका दिसंबर 25 का पेपर। और यहाँ पर देखिए आपको ये जो सवाल पूछा हुआ है, क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए द गैप्स बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन। ठीक है, तो माइलिन कहाँ से आ रहा है, ये उसी माइलिन से आ रहा है। तो अगर आपने 2019 का कंसेप्ट समझ लिया है तो यहाँ पर ये माइलिन को, वैसे ये सवाल बहुत ही बेसिक लेवल पर है। ठीक है, लेकिन अभी आपको उसी से संबंधित दूसरा सवाल भी दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि यस आपको PYQs लगाना कितना ज़रूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जून के अंदर आपका कौन सा सवाल आया है। जून के अंदर आपका जो सवाल है वो आपको देखने मिलेगा फिर से एक बार किसके ऊपर, फिर से आपके माइलिनेटिंग डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, ये आपको बार बार करने मिलेगा और ये सवाल आपको बार बार आता रहेगा। तो आप क्या करें, अच्छे से प्रिपेयर करें इस वाले सवाल को। ठीक है, इस वाले सवाल को आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे के जो भी डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पिछले सेशन के अंदर, यानी कि जून कौन सा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 24 है आई गेस आपका। ठीक है, अब देखिए जून 24 में देखिए कौन सा सवाल आया था आपका, इन द डिजीज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब जिस भी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इसका उत्तर कहाँ छुपा हुआ है, उत्तर छुपा हुआ है आपके 2019 के सवाल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पर मिस कर दिया है तो इस बात की जो गारंटी है वो कन्फर्म हो जाती है कि आप इस सवाल को सही नहीं कर पाएंगे अगर आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पूरा कंसेप्ट नहीं समझा हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द माइलिन शीथ इज डिस्ट्रॉइड, द माइलिन शीथ इज थिक, द माइलिन शोज बम्प्स इन सम प्लेसेस और द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जम्प। अब देखिए यहाँ पर आप एक समझेंगे एक टॉपिक को और उस टॉपिक पे देखिए आपको सवाल काफ़ी सारे बन जाएंगे। ठीक है, इसको आपको समझना है किस प्रकार से। अभी देखिए एक चीज़ समझाएंगे और आप कितने सारे हज़ारों सवाल आप जो है सही कर जाएंगे इस पेपर के अंदर जो जो आए हुए हैं वो। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखिए सिंपल सा आपके एक न्यूरॉन की तस्वीर है, इसको आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, सिंपल सा आपका न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन के ऊपर क्या होता है, इस प्रकार की जैसे आप मोबाइल में कवर चढ़ाते हो, ठीक उसी प्रकार से आपके एक्सॉन के ऊपर क्या रहती है, आपका जो अक्ष तंतु है, जो एक्सॉन है, उसके ऊपर इस प्रकार की कवर रहती है। ठीक है, अब इस कवर को क्या बोला जाता है, इसी कवर को आप बोलते हो यहाँ पर माइलिन शीथ। ठीक है,
इसको आप क्या बोलते हो, माइलिन शीथ बोलते हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं बोलते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो कवर है आपके मोबाइल का, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे माइलिन शीथ। अब बताइए, अगर आपके मोबाइल का जो कवर है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, क्षति किसको पहुंचना स्टार्ट होगी, आपके फ़ोन को जो है डैमेज होना स्टार्ट होगा। सेम इसी प्रकार की चीज़ होती है कहाँ पर, कि जब आपकी जो माइलिन शीथ है, जब ये जो है डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होती है, ये जो ख़राब होना स्टार्ट होती है, टूटना फूटना स्टार्ट होती है, तो दिक्कत कहाँ पर आती है, जो सिग्नल जा रहा है उचक उचक के यहाँ पर, ये प्रॉपरली नहीं जा पाएगा और फिर आपके बॉडी के अंदर क्या देखने मिलेंगे आपको यहाँ पर जर्की मूवमेंट्स, ठीक है, बॉडी में शेक, कंपन, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसके अंदर, आपको देखने मिलेगा उस बीमारी के अंदर जो क्या है, जो है आपका यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अगर माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाए, वो अगर तहस नहस हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। और तहस नहस किस प्रकार से होती है वो आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, ये है आपकी नॉर्मल नर्व, यहाँ पर सामान्य आपकी जो है हमारी है वो इस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन जिस किसी को भी क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसके साथ जो है उसके न्यूरॉन के अंदर या उसके नर्व के अंदर, ये देखिए दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है चूहे ने काटा हुआ है, उसी प्रकार का जो डैमेज है। अब क्या होगा, सिग्नल जो पहले ऐसे ऐसे जा रहा था, अब ये प्रॉपरली जा नहीं पाएगा, यहाँ बीच में कहीं रुक जाएगा और बॉडी क्या शो करेगी, जर्की मूवमेंट आपके जो है बॉडी स्टार्ट करना देगी, स्टार्ट करना, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल नर्व किस प्रकार से दिखती है, आपकी नॉर्मल नर्व इस प्रकार से दिखती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर देखिए क्या हो चुका है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉयमेंट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, डैमेज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके आगे बढ़े उससे पहले देखिए जो आपकी नर्व है कहाँ पर होगी, ना तो आपके घर में होगी, ना आपके छत पर होगी, ना आपके बाथरूम में होगी, ना आपके विंडो में होगी, ना आपके टेबल पे, पंखा कुर्सी कहीं भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये जो नर्व होती है वो कहाँ पर होती है उसको समझना है। जो नसें हैं आपकी बॉडी में कहाँ देखने मिलती हैं आपको देखने मिलती हैं ये आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम के दो भाग निकल कर आते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये आपको बेसिक आइडिया होगा, उसको चलते हैं आगे, ठीक है। बाकी और डिटेलिंग के लिए आप जो है गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखते हैं। खैर, यहाँ देखिए जो CNS है, अब यहाँ पर देखिए, और ये PNS है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये है आपका आईफोन, ठीक है, और ये है आपका एंड्रॉइड का फ़ोन, ठीक है। अब ये जो कवर एंड्रॉइड में जाएगा, क्या वो कवर आप आईफोन में लगा सकते हो? लॉजिकल सेंस की बात करें तो वो यहाँ पर आपका नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आईफोन का कवर आपका यहाँ पर एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर नहीं लगेगा। दोनों की बनावट अगर हम बात करें डिफरेंट होती है, ठीक है। एक जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। ठीक उसी प्रकार से आपका ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपका ये जो माइलिन शीथ है, ठीक है, जो आपका धवल मज्जा छद है, इसको CNS में कौन बनाता है? इसको बनाता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये एक चीज़ होती है, इसको आप ध्यान रखो, आगे आप देखोगे मज़ेदार चीज़ें, ठीक है। इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक उसी प्रकार से आपको जो PNS है, PNS के अंदर आपकी जो माइलिन शीथ होती है, इस माइलिन शीथ को कौन बनाता है? यहाँ पर बनाते हैं आपके, ये हैं श्वान सेल्स, ठीक है। कौन बनाता है आपका? ये बनाता है आपका श्वान सेल्स। केवल आप अगर इतना जानते हो, अभी आप काउंट करना स्टार्ट करो, आपके कितने सवाल सही होंगे केवल इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, ओके। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, केवल ये आपने प्रैक्टिस करना है। इन द डिजीज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब आपको पता है क्या हो जाता है यहाँ पर, आपकी जो माइलिन शीथ है डिस्ट्रॉयड हो जाती है। नहीं, थिक तो ये रहती नहीं है, ठीक है, थिक है होता नहीं यहाँ पर। द माइलिन शोज बम्स इन सम प्लेसेस, नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है। और द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जम्प्स, ये तीनों ही चीज़ें कब होती हैं? जब आपकी जो है नॉर्मल नर्व रहेगी तब। लेकिन जब आपके सामने जो नर्व है वो कैसी रहेगी? वो रहेगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली। तो क्या होगा यहाँ पर? माइलिन शीथ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कौन सा सवाल है आपका? दूसरा सवाल है। आप तुरंत आकर यहाँ पर आंसर की चेक कर लो कि आपको NTA ने ऑफिशियली क्या दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आएगा। यस, सेकंड का आंसर कौन सा है? सेकंड का आपका फर्स्ट है। आपका काम हो जाता है आसान। ये आपने सॉल्व किया एक सवाल, दूसरा भी करोगे अभी आप आगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। दिसंबर में आपको सवाल देखने नहीं मिला है इसके ऊपर। फिर हम चलते हैं यहाँ पर आपका इसके अंदर देखते हैं जून में सवाल आया है क्या? यहाँ पर आपका जून में आपका सवाल आया है क्या इसके ऊपर? इसके ऊपर आपको सवाल नहीं मिला है। उसके आगे चलते हैं हम यहाँ पर, उसके ऊपर वाले सेशन में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, जीन, यूरेनिन, यहाँ भी नहीं पूछा है आपसे, ठीक है, यहाँ भी जाने देते हैं। और देखिए आगे यहाँ पर, यहाँ देखने मिलता है कि आपको सेम सवाल देखो। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फॉर हाइपरटेंशन। आपका देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अच्छा, ये भी तो आंसर ही है। खैर देखिए यहाँ पर सवाल देखो कहाँ का है आपका, हाइपरटेंशन का है, बात कर रहा है आपके BP के बारे में, यूनिट नंबर 10 से भी लिंक होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आप खुद बताओगे, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन, यानी कि आपके BP के लिए, आपके ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा है उसके लिए
इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। अब केवल ये सोचो ओबेसिटी यानी मोटापा की अगर हम बात करें, मोटापे से आपका बीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बट ऑब्वियस ही बात है कॉमन सेंस से बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए एक्सपोजर टू स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रेस रहेगा आपके जीवन में, उससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, यस, बट ऑब्वियस ही बात है टेंशन आएगी। अब यहाँ देखो दिया हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आप बैठे हो एग्जाम के अंदर, दो ऑप्शन फंसे हुए हैं, आप किसके साथ मार्क करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, आपकी नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है। और जब नर्व डैमेज हो रही है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है आपकी बॉडी के अंदर जर्की मूवमेंट से, ठीक है। तो ये जर्की मूवमेंट और टेंशन थोड़ा सा क्या है, ये उतना लिंक नहीं करता है, ठीक है। तो जब आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर कि लिंक नहीं कर रहा है, आंसर क्या निकलेगा आपका, आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या आपने अलग अलग चीजें पढ़ी, ये सब पढ़ा क्या आपने, नहीं, केवल आपने एक चीज पढ़ी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, कहां से पढ़ी आपने, इस बेस्ट किताब से। हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, दो सवाल आपने सॉल्व कर लिए हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा सवाल आया हुआ है आपको यहाँ पर, दिसंबर 22 में नहीं है। उसके आगे देखिए आपको यहाँ देखने मिलता है एक और सवाल, यहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए। तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पर आप, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ चुका है, ये आपका रॉड्स एंड कोन्स आ गया, ये आपका, अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, माइलिन शीथ विच इंसुलेट्स मोस्ट एक्सॉन्स इन सीएनएस इज प्रोड्यूस्ड बाय। क्या पूछ रहा है कि आपकी जो माइलिन शीथ जो अभी आपको दिखाया था इस प्रकार से, ये जो बनती है कवर मोबाइल का, ठीक है, ये सीएनएस के अंदर यानी कि आईफोन के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर ये भी मालूम है श्वान सेल्स कहाँ पर करेगा, श्वान सेल्स करेगा आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी तीसरा सवाल भी आपने जो है सक्सेसफुली चुटकियों में शामिल कर लिया है, आई मीन सॉल्व कर लिया है, किसकी मदद से, इस PYQ ई बुक की मदद से, और आपने समझ लिया है इन चीज़ों को कि ये कितना आसान हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और सेम चीज़ करेंगे आप आने वाले जून और दिसंबर एग्ज़ाम के अंदर भी, जहाँ पर आपको पहले से मालूम रहेगा कौन से सवाल आने वाले हैं और आप उनको जो है फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर 2020 का सवाल। यहाँ पर आपको कुछ देखने मिल रहा है क्या, यहाँ पर भी हमको नहीं देखने मिला है, 3 सवाल आपके देख लिए हैं, चौथा सवाल अभी आप जो देखने वाले हो वो आएगा आपको एंड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, ये भी आपको 2021 में रिपीट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर MRI दिया हुआ है, ये सब दिया है, ये सारे सवाल आपने करना है खुद से, ठीक है। अगर आपको आने वाली एग्ज़ाम क्रैक करना है, पास करना है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा इन चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर देखो एक और सवाल, यानी सवाल नंबर 4 अभी आप सॉल्व करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ, यानी माइलिन शीथ के द्वारा कौन सा पार्ट कवर होता है, होल ऑफ एक्सॉन, क्या पूरी की पूरी एक्सॉन होती है, नहीं होती है, डेंड्राइट तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ एक्सॉन। अगर आपकी यहाँ पर एक्सॉन ऐसी है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, क्या कवर पूरी तरह इस प्रकार से होता है कवर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है, वो आपका इस प्रकार से टूट टूट के कुछ पार्ट्स में होता है आपके एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। और जहाँ पर रहता है गैप, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोलोगे उसको आप, नोड ऑफ रेनवियर। और यही जो अभी आप करने वाले हो आगे, दिसंबर 25 का भी सवाल है, उसको अभी हम देखते हैं। अभी तक कितने सवाल कर लिए आपने, 4 सवाल कर लिए हैं। कंसेप्ट केवल आपका क्या चल रहा है, कंसेप्ट केवल आपका एक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और सारी चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिकली लिंक हो रही हैं आपके साथ में, आपके दिमाग के अंदर। तो इसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस करें, प्रॉपर PYQs लगाते जाएं। अब आते हैं अंतिम सवाल के ऊपर, जो है आपका सवाल नंबर 5। क्या पूछ रहा है आपसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज, ठीक है। अब देखिए ये तो पता है क्या है आपका, लीड टू जर्की मूवमेंट, ये तो आपको होता है, ठीक है। और कैसा है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, ये भी पता चल गया आपको, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, माइलिन शीथ की, ठीक है। तो जब ये माइलिन शीथ प्रॉपर रहती है, इंटैक्ट रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो चुकी है, ये माइलिनेटेड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, उसके अंदर डैमेज होगा, तो डैमेज से क्या बनेगा आपका, डीमाइलिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय एमनीशिया एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर। अब ये जो आपके तंत्र या जो नर्व में आपकी दिक्कत हो रही है, वो क्या है, एक आपका डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, एक आपकी ऑटो इम्यून, यानी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये खा लोगे या आपको कैंसर होगा या आपको जुकाम होगा तो ही होगा। ये ऑटोमेटिकली जो है क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी जैसे ही कमज़ोर होगी, जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है, जैसे ही आपका वो कमज़ोर होगा, ये ऑटोमेटिकली हिट कर देगा और उस जो माइलिन शीथ है उसको डैमेज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आप घर बैठे भी जो है ये समस्या ले सकते हो, इसलिए आप क्या करो, ये सब चीज़ें आप ना करो।
आगे देखिए नोन टू लीड टू जर्की मूवमेंट्स, तो ये भी इसके अंदर होता है। सी नहीं होता, क्यों नहीं होता है, देखिए क्या बोल रहा है, ऑलवेज, हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अकम्पेन्ड बाय एमनीशिया, अब एमनीशिया क्या होता है, एमनीशिया है आपकी स्मृति लोप यानी कि भूलने की बीमारी, ठीक है। कभी कभी हो सकता है, हो सकती है सिनेरियो पर्सन टू पर्सन पे, एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर, लेकिन हमेशा ऑलवेज यानी जिस किसी को भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसको भूलने की बीमारी होगी, ऐसा गारंटीड हर केस में नहीं होगा, ऐसा कह रहा है यहाँ ऑप्शन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। और इसको आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आपके आंसर की से, यहाँ से कौन सा सवाल है आपका, देखिए नीचे से आपका 1 2 तीसरा, यहाँ पे आपका चौथा सवाल, ठीक है। चौथे सवाल का देख लो आंसर क्या है, यहाँ पर नीचे से 1 2 3 4, देखो थर्ड वाला आपका आंसर है, 1 2 3 4 थर्ड आपका आंसर है, और हमने बिल्कुल सही टिक किया है। क्यों, क्योंकि आपने इसको समझ लिया है कि ये इस प्रकार से यहाँ पर होता है, ठीक है। इस वाले का आंसर देखिए थर्ड वाला है, ए बी एंड डी ओनली। तो आज के बाद आप क्या समझ गए, यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एनटीए का एक फेवरेट टॉपिक है। 10 में से 5 बार आपको ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। 50% चांसेस है इसके आने के, और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है आपका, ये है आपका एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, उसी के साथ साथ एक ऑटो इम्यून डिजीज भी है, उसी के साथ साथ नोन टू लीड टू जर्की मूवमेंट्स, ये भी यहाँ पर होता है, ठीक है। एंड देन उसी के साथ साथ ये रहा आपका सवाल नंबर 6, अंतिम सवाल देखिए। 60% टाइम्स आपका जो है सवाल आएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अलग से पूरा आपको डिटेल में नहीं जानना है, ये सवाल आपके सामने है। द गैप्स बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन, सेक्शन ऑफ माइलिन कौन से रहेंगे, ये वाले रहेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सॉन जा रही है यहाँ से इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, इस पॉइंट को आप बोलते हैं इज कॉल्ड माइलिन शीथ। बोलते हो क्या, नहीं, माइलिन शीथ तो एक कवरिंग है आपकी, एक्सॉन हिलॉक नहीं। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है आपका एक्शन पोटेंशियल, लेकिन रिसर्चर्स में अभी चेंज हो गया है, तो एक कंफर्म नॉलेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पहले बोलते थे कि यहाँ से एपी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी जो है काम चल रहा है, तो इसको आप सत्य ना माने पूर्णतः, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम कंटेक्स्ट आप वहाँ देख लीजिएगा। फिर आपकी जो डेंड्राइट्स है वो तो यहाँ होती नहीं है, डेंड्राइट्स तो आपकी यहाँ पर है, इसको आप क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रेनवियर यहाँ पर बोलेंगे। ये रहा आपका फोर्थ वाला आंसर यहाँ सही। अगर आपको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, तो हमेशा आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की है। तीसरे का आंसर चौथा है यहाँ पर, ये आपका पहला सवाल, दूसरा सवाल, और यहाँ पर थर्ड सवाल का आंसर कौन सा है आपका सही यहाँ पर, वो है आपकी यहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो गैप्स बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो नोड्स ऑफ रेनवियर। इसी के साथ साथ आपने आगे के लिए प्रैक्टिस करना है साइनेप्स के बारे में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ कौन कौन से और अदर टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से संबंधित, उनको भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखा हमने यहाँ पर आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस संबंधित सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपने इसी प्रकार से PYQs लगाने हैं, ठीक है। अब देखिए आपने 60% सवाल सॉल्व कर लिए हैं एक टॉपिक से, ठीक है। 60% टाइम्स जो है ये आपका PYQ रिपीट हुआ है। अब आप बताइए PYQ रिपीट होता है या नहीं होता है, होता है। यहाँ पर केवल आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करें, आप स्मार्टली यहाँ पर प्रैक्टिस करें इन सभी टॉपिक्स की, इन सभी सेशंस की, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है, जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक। अब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कहाँ से कर रहे हैं, 2013, 1998 और 1947 यहाँ से भी कर रहे हैं। तो ये करना क्या है, ये आपका समय किल करेगा, और फिर आप जो है दिसंबर में आपको जून 19 से जून 24, 25, 26 तक आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बजाय आप अभी ये लगा लें तो आपका समय बचेगा, और आप जो है आने वाला एग्जाम को फटाक से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी ये ई बुक चाहिए जहाँ पर आपको यूनिट वाइज अरेंज मिलता है, आप इस नंबर पर संपर्क करें, डिटेल्स प्राप्त करें, और जो है फटाफट से 30 मिनट के भीतर इसको अपने मेल बॉक्स पे प्राप्त करें, और प्रैक्टिस क्या करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि जून का एग्जाम जो है डिफिकल्ट रहने वाला है। इसको आप यहाँ ध्यान रखें, जिस प्रकार से आपका जून 23 का हुआ था उसी प्रकार से आपको देखने मिलेगा। कट ऑफ आपका लो जाएगा, लेकिन पेपर भी आपका सेम टू सेम आपका वैसा डिफिकल्ट रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है आपकी PYQ प्रैक्टिस। जिस प्रकार से अभी आपने किया ऐसे ही आपने स्वयं से भी करना है, ठीक है, ताकि आप क्या करें, ताकि आप एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्रैक करें।